बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह 2026 के अंदर अपने रेस्टोरेंट का आगाज़ कर सकते हैं। जिससे हम सब जानते हैं कि अगर आप में आज के इस दौर में अपने यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपने अपनी व्लॉगिंग के करियर का आगाज़ करना है, तो आपको उसके लिए कोई रील्स वाला बड़ा यानी फ़िल्म्स वाला आपको कैमरा नहीं चाहिए, आपको उसके लिए कोई माइक और बड़ी-बड़ी टीम्स नहीं चाहिए होंगी। आपको सिंपल एक अपना स्मार्टफ़ोन चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए और आप वहाँ से अपने करियर का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो वहाँ पे भी आपको कोई लाख रुपए का बजट और कोई बहुत बड़ी टीम, एक फैंसी सा रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, आप बल्कि अपने घर से, अपने किचन से इस करियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो इसी सोच के बारे में आज बात करेंगे और इसी आइडिया के बारे में कि वो कौन-कौन से स्टेप्स होंगे, वो कौन-कौन से वो कौन-सा एक रोड मैप होगा जिसको फ़ॉलो करके हम एक रेस्टोरेंट का आगाज़ कर सकते हैं। और ये सब बातें किताबी बातें नहीं है, मैं कुछ रेस्टोरेंट के साथ और कुछ क्लाउड किचन्स के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर मुझे अपने रेस्टोरेंट का आगाज़ करना हुआ, जो कि हो सके वो इंशाअल्लाह करीब मैं कर भी दूँ, तो मैं किन स्टेप्स को फ़ॉलो करूँगा और वो कौन-सी स्ट्रैटेजी होगी, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इसके अंदर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्स कहाँ से लेकर आएँगे? जो कि अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन रह जाता है बाकी जगहों पे, जो कुछ वीडियोज़ देखते हैं, तो उसमें चीज़ रह जाती है कि आइडिया तो आ जाता है कि आपने ये काम करना है, कैसे करना है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है कि सेलिंग कैसे होगी और ऑर्डर्स कहाँ से आएँगे, कस्टमर्स कहाँ से आएँगे? तो वो जो मेन क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको भी हम लोग देख इसको डील करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक रहिएगा। इंशाल्लाह चलते हैं अपनी स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ किस डिश के अंदर है। आप क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप कोई फ़ॉरेन क्विज़ीन हो, लाइक लज़ानिया हो गया या फिर पास्ता आप अच्छा बना सकते हैं। आप घर के बर्गर्स या फिर लेट्स से आपके घर की अगर देसी डिशेज़ की बात करें तो बिरयानी काफ़ी मशहूर है। तो जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपने वहाँ से आगाज़ देना है, आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जब हम क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो आपने उस चीज़ से आगाज़ देना होता है, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। पहली चीज़ आपने अपनी देख ली कि आपके पास 1, 2 या 3 डिशेज़ इस तरह की हैं, जो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर आपने जो दूसरा काम करना है, वो ये है कि आपने उनकी जाके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं बिरयानी की, तो उसमें चावल पड़ते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसमें आपके पास चिकन पड़ता है, उसमें आपके पास मसाले होते हैं और इसके साथ बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं इसकी, आप इन चीज़ों को नोट कर लेना है, जाके आप इनके होलसेल के रेट्स ले रहे हैं। आपने रिटेल की शॉप पे हरगिज़ नहीं जाना है, आपने आगे होलसेल की शॉप पे जाना है। वहाँ से जाके आपने इसके रेट्स लेने हैं। डिफरेंट आपने रेट्स कंपेयर करने के बाद फिर आप वहाँ से इकट्ठे चावल और बाकी जितने रॉ मटेरियल है बिरयानी के लिए वो लेकर आने हैं। आपने उसके बाद उसकी जो कॉस्टिंग है उसको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है? और उसके साथ आपने देखना है कि आपको पूरा जो बिरयानी के एक प्लेट है या पूरी एक देग है कितने की पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो एक बड़ा देगचा है उसके अंदर 20 के करीब उसमें प्लेट्स आती हैं। तो आपने देखना है कि वो जो 20 प्लेट्स हैं वो आपको कितने में पड़ी हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने मार्केट के रेट तय करने हैं कि आपके आस-पास जहाँ पे आपने सेल करना है, क्योंकि आपने सेल हमेशा अपनी लोकेलिटी के अंदर करना होगा, आपने कहीं दूर जाके सेल नहीं करना इसको। आप देखेंगे वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं। हो सकता है आपके आस-पास रेट ₹400 की 1 प्लेट हो, ₹5 की 1 प्लेट हो, ₹550 की प्लेट हो। डिपेंड करता है हर एक जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी प्लेट सस्ती होती हैं और जो होम किचन्स होते हैं या जो क्लाउड किचन्स उनकी थोड़ी-सी जो कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिर आप इसके बाद जो आपने मार्केट से रेट ले रही है, आप प्लेट से आपको एक रेट मिला ₹400 का, एक आपको रेट मिला ₹500 का, एक आपको रेट मिला ₹550 का। फिर आपने ये देखना है कि आपकी कॉस्ट के हिसाब से कौन-सा रेट आपको ज़्यादा सूटेबल है। लेट्स से आपकी कॉस्ट आई है एक प्लेट बिरयानी की, वो आई है ₹350। अब हम देखते हैं कि अगर 350 की आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो साथ गैस की कॉस्ट बीच में इंक्लूड करके अपनी आपकी जो एक आप कह लें कि आपकी जो मज़दूरी है, वो बीच में ऐड करके, तो आपको 350 से 450 की जो सेलिंग प्राइस है, वो सूट कर रही है। लेकिन अगर आपने इसमें फ्री डिलीवरी आपने इसमें इंक्लूड करनी है, तो अपनी प्राइस 450 से आप 500 तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहे, आपने इसको मेंटेन करना है और ये कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब आपने क्या करना है इसी के साथ स्टेप नंबर 2 के अंदर ही कि आपने आपकी जो पूरा देगचा है जिसके अंदर आपके 20 प्लेटें, आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि इस पूरे देगचे को सेल करने के बाद आपके पास कितने पैसे आ जाएँगे। इससे फिर आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको कितना रॉ मटेरियल लेकर आना है और साथ में आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी जो प्लेट्स है कितने टाइम में सेल हो रही हैं। तीसरा स्टेप है मेन्यू बनाना। यही आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है बाकी डिशेज़ के लिए भी। आपने अगर 3-4 डिशेज़ आप इंक्लूड करनी है अपने मेन्यू के अंदर, तो आपने उन सब के लिए यही प्रोसेस रिपीट करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेन्यू आपने कभी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। बेहतर तो ये है कि आप एक ही डिश से स्टार्ट लें, लेकिन अगर आप 2, 3, 4 डिशेज़ को मैनेज कर सकते हैं एक टाइम पे,
तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं बीच में। तो आपने अपना पूरा मेन्यू तैयार कर लेना है, एक अच्छा सा मेन्यू आपने उसको बना के अपने पास रख लेना है, आप जाके कैनवा से बना सकते हैं। स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 ये है कि अब आपकी जब सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका हुआ है, अब आपने जाना है जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो मेन आपके लिए होंगे, वो आपका होगा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम। वहाँ पे जाके अपने अपने रेस्टोरेंट के नाम से अपने अकाउंट्स बना लेने हैं, यानी अपने पेजेस बना लेने हैं और वहाँ पे अपनी अच्छी-सी पिक्चर्स, अपने एक अच्छा-सा लोगो जो आप अगेन आप चाहें तो एआई से बनवा सकते हैं या फिर आप जाके कैनवा पे खुद बना सकते हैं। वो बना के आपने वहाँ पे लगा देने हैं और अपने मेन्यू की पिक्चर वहाँ पे आपने साथ इंक्लूड कर देनी है। और उसके साथ-साथ अपनी-अपनी जो आपकी जो डिशेज़ हैं, उनकी आपने अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स वहाँ पे आपने लेकर लगा देनी है। और पिक्चर्स में आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है अच्छी तरह से कि आपने उसमें कलर्स का आपने बहुत ख़्याल करना है, लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है, उसका आपने ख़्याल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चिकन कढ़ाई की पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, तो आपने एक अगर ऊपर से पिक्चर ली है, तो उसमें आपके पास ऊपर गार्निशिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि देखने में काफ़ी टेम्प्टिंग और काफ़ी ज़्यादा उसको देख के खाने का दिल कर रहा हो। और उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े वार्म होने चाहिए क्योंकि खाने के जो कलर्स होते हैं हमेशा वार्म होते हैं। वार्म उसकी यानी येलोइश टाइप के कलर्स उसके होते हैं। तो आपने इस तरह की पिक्चर लेनी है, आप या तो साइड से पिक्चर ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप उसकी आप यानी कि बिल्कुल टॉप डाउन एक शॉट ले सकते हैं। स्टेप नंबर 5 ये आपको ये करना है कि आपने फूड पांडा पर भी जाके अपना अकाउंट बना लेना है। फूड पांडा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपसे पैसे लिए बिना ही आपकी ब्रांडिंग भी करता है, आपकी मार्केटिंग करता है और साथ में आपको ऑर्डर्स ला के देता है, आपको डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी एंड टू एंड सारी सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करता है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है जहाँ पे आपके सारे के सारे काम बआसानी हो सकते हैं। लेकिन इस सब एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट क्या होती है कि तकरीबन फूड पांडा आपसे 50 से 55% तक आपके जो आपके पैसे बनते हैं उनमें से काट लेता है। और वो काटता क्यों है? क्योंकि इसकी वो आपको सारी सर्विसेज़ दे रहा है। और याद रखिएगा जो फूड पांडा है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान। फूड पांडा आपका एक साइड हसल होगा, ये एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपने यहाँ से सिर्फ स्टार्ट देना है क्योंकि आपको सारी सर्विसेज़ ये दे रहा है। उसके बाद आपका जो प्लान होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हमेशा ये हो कि आपने ऑर्डर्स खुद डिलीवर करने हैं। आपने खुद से ही अपनी सारी जो ब्रांडिंग है, जितनी आपकी जो सर्विसेज़ आपने प्रोवाइड करनी है क्योंकि इन द लॉन्ग रन फूड पांडा आपको एग्ज़ॉस्ट कर देगा। 1 साल के बाद आप बिल्कुल थक के रह जाएँगे और आपका कमीशन इतना ज़्यादा नहीं बन रहा होगा क्योंकि अच्छा खासा आपका कमीशन फूड पांडा ले जाता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए और अपना एक नाम बनाने के लिए अपने आस-पास के इलाकों में, जहाँ पे आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो फूड पांडा इज़ अ वायबल ऑप्शन। फूड पांडा के साथ एक एक इश्यू और भी है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कभी-कभार, बहुत कम इस तरह होता है लेकिन होता है कि उनकी पेमेंट्स बहुत डिले कर जाती हैं। यानी कि उनके जो मैनेजर्स हैं वो आपको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। मैनेजर्स बार-बार चेंज होते रहते हैं, आपको उनसे बार-बार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है लेकिन आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। तो उसमें आपको इश्यू आ सकता है कि आपकी 40-50 हज़ार तक की इवन कई दफ़ा ऐसे होते हैं जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं कि उनकी पेमेंट्स वहाँ फँस जाती हैं महीने-महीने के लिए और उनका सारा काम रुक जाता है क्योंकि उनका सारा सर्वाइवल ही उसी 40-50 रुपए की पेमेंट के ऊपर होता है। और जो सेकंड इश्यू है जो कि कंसिस्टेंट उनका एक पॉलिसी होती है कि आपको जो पेमेंट है वो डेली नहीं आती, वो आपको हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के साइकिल के बाद आप बल्कि 2 हफ्ते के साइकिल के बाद उनकी पेमेंट आपको आती है यानी 14 डेज़ के बाद। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, जब आप फूड पांडा के साथ काम कर रहे होंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो 14 दिन के बाद आएगी, तो आपने 14 दिन का स्टॉक ज़हन में रख के यानी अपने पास रख के आपने काम शुरू करना है। ये ना हो कि आप 2 दिन सेल करें, आपको सिर्फ़ तीसरे दिन स्टॉक खत्म हो जाए और आपके पास पैसे भी ना हो उसके लिए। तो आपने 14 डेज़ का स्टॉक पास ला के रखना है, उसके बाद ही आपने फूड पांडा के साथ अपनी पार्टनरशिप का आगाज़ करना है। और जो सेकंड चीज़ फूड पांडा के अंदर होती है वो ये कि आपको तकरीबन 10,000 के करीब चार्जेस पे करने पड़ते हैं उनके डिवाइस के। और अगर उनसे पूछिए कि अगर आपको ऑप्शन अभी ऑप्शन ये वाला हो कि आप डिवाइस के बगैर ही उनका पोर्टल जो अपनी डिवाइस के अपने मोबाइल पे ऑन कर लें और वहाँ पे अपना फूड पांडा के ऑर्डर्स देना शुरू कर दें। अगर ये ऑप्शन है, तो आपको जो 10,000 रुपए की सिक्योरिटी होती है डिवाइस की वो बच जाती है। अब आपने एक काम और करना है स्टार्ट में, वो ये कि आप ऑफ़िसेज़ को खाने की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको बेशक कोई ख़ास खाना देने की ज़रूरत नहीं है, आप आम से खाना यानी दाल-चावल हो गया, बाकी चीज़ें जिससे मैंने अपनी एक शॉर्ट में ज़िक्र किसका किया था। वो तमाम चीज़ें जो आप आम तौर पे घर में खाई जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अफ़ोर्डेबल हों, आप उनसे अपने ऑफ़िसेज़ के थ्रू अपने एक अलग से इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो जो आप ऑफ़िसेज़ को अपना खाना प्रोवाइड करेंगे वो आपका रेस्टोरेंट से इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आपके रेस्टोरेंट का इमेज ख़राब होगा। क्योंकि आप जो खाना वहाँ पे दे रहे होंगे वो टोटली घरेलू डिशेज़ होंगी जो आम तौर पे खाई जाती है, जैसे दाल हो गई, दाल-चावल हो गए, मिक्स वेजिटेबल वगैरह हो गया।
आप जो रेस्टोरेंट अगर खोलना चाह रहे हैं फ़ास्ट फूड का या फिर किसी अच्छी डिश का, तो उसको आपने फिर सेपरेट रखना है। ओके, सो अब आपके पास इनकम के 2 सोर्स आ चुके हैं। एक सोर्स आपके पास आ गया ऑफ़िसेज़ का और दूसरा सोर्स आपके पास आ गया फूड पांडा का। हम ज़रा ऑफ़िसेज़ के बारे में मज़ीद बात करते हैं कि आपने वहाँ पे अपना खाना कैसे पहुँचाना है। इसमें थोड़ा-सा डिटेल से बात करते हैं ताकि आपका ये काम भी आसान हो जाए। आपने सिंपल से एक अपना मेन्यू तैयार करना है, जिसमें आपकी हफ़्ते के हिसाब से अलग-अलग आपके खाने होंगे, क्योंकि आप किसी भी ऑफ़िस को डेली बेसिस पे ना दाल दे सकते हैं, ना आप उनको बिरयानी दे सकते हैं। आप उनको वो चीज़ें देनी है जो अफ़ोर्डेबल हों और खाने में आसान हो और खा आप उनको अच्छा बना भी सकते हो। तो आपने डेली के हिसाब से अपनी जो मेन्यूज़ को चेंज करना है, आप अपना एक व्हाट्सएप पे अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना सकते हैं। आप इसी के लिए अपना एक अलग से फेसबुक पे ग्रुप बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं और फिर आपने ये करना है कि जो आपके जो रेस्टोरेंट्स सॉरी आपके जो ऑफ़िसेज़ हैं, आपने उनके नंबर्स अपने पास ले लेने हैं। आप उनको जाके विज़िट करना है, अपने उनके मेन्यू दिखाना है कि हमारे पास ये मेन्यू, हमारी ये प्राइसेज़ हैं और आपकी प्राइसेज़ उनके लिए काफ़ी रीज़नेबल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं और वो ज़्यादा प्राइस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उनका आपसे खाना लेने का मकसद ये होता है कि घर का खाना हो और अच्छी प्राइस में हो। तो अगर ये 2 चीज़ें उनको मिल जाएँ आपसे कि अच्छा हाइजीनिक खाना और अच्छी प्राइस में हो, तो डेफ़िनेटली आपसे खाना ले लेंगे। तो आपने आपने डेली बेसिस पे आपने कम से कम 20 ऑफ़िसेज़ को विज़िट करना है, तो आपको 2-3 से कम आपको 2-3 से ऑर्डर्स तो मिल ही जाएँगे। तो आप ये 2-3 से आपको जो पहले 2-3 दिन में आपको ऑर्डर्स मिल जाएँगे, वहाँ से आप उनके खाने का आगाज़ कर लें और अपने मेन्यू डेली के हिसाब से चेंज करके उनको आप खाना दे सकते हैं और वही खाना आप घर में खा सकते हैं। तो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अलग से एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही खाना उनको देना जो आपने अपने घर में खाना है। ओके, सो अब आपके पास एक ऑफ़िस से स्ट्रीम आ गई और एक फूड पांडा से, और याद रखिए कि फूड पांडा से आपको ऑर्डर्स पहले दिन से ही आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो असल काम है, वो ये है कि अपना ब्रांड आपने खुद से चलाना है। तो अब असल सवाल ये है कि वो काम कैसे होगा? तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 7 ये है कि आपने अब एक तो अपनी पेजेस पे अपनी ब्रांडिंग कर ही रहे हैं, अपने खाने के पिक्चर्स वहाँ पे लगा रहे हैं, अपने फूड पांडा के जो रिव्यूज़ हैं वहाँ पे लगा रहे हैं। आप एक जो छोटा-सा काम आपने अलग से करना है, जो कि आपकी सारा ही विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी मार्केटिंग के बजट इस्तेमाल किए आपकी काम को बिल्कुल चेंज कर देगा। वो ये है कि आपने जब फूड पांडा पे अपनी डिलीवरी करनी है, उनको आपने ऑर्डर्स देने हैं, तो आपने साथ पर्चियाँ उसमें डालनी है जिसमें आपका नंबर लिखा होगा और साथ में उसपे ये भी लिखा होगा कि अगर आप हमसे डायरेक्टली इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको उसमें इतनी % डिस्काउंट मिलेगा। और वो प्राइस आपकी जो होगी, वो प्राइस हमेशा डिफरेंट होगी फूड पांडा से, क्योंकि फूड पांडा पे आपको अपनी प्राइस मेंटेन करनी पड़ती है उनके हाई कमीशन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बिरयानी की प्लेट नॉर्मली जो आप सेल कर रहे हैं वो है ₹5 की, तो फूड पांडा पे वो जाके लामहला 600 की हो ही जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो कमीशन इतना ज़्यादा है फूड पांडा के कि आप अगर आप उसकी प्राइस को लो करते हैं तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जब कोई बंदा देखेगा कि अगर फूड पांडा पे 600 की प्राइस है आपकी बिरयानी की प्लेट की और वही सेम बिरयानी आपके पास 500 की मिल रही है, तो वो डेफ़िनेटली आपसे डायरेक्टली ऑर्डर करेगा, वो क्यों फूड पांडा पे जाएगा? तो अब अगला सवाल ये है कि अगर आपसे डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक ऑप्शन तो आपका फूड पांडा का ही है कि फूड पांडा को खुद से डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अलग से एज़ अ इंडिपेंडेंट वेंडर। यानी कि आप उसका लिंक उसका फूड पांडा के साथ नहीं होता, लेकिन आपको एक डिलीवरी सर्विस देता है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने उस टाइम बाइकिया करवाने, यानी अपने आस-पास बाइकिया सर्विस या जो भी आपके पास वहाँ पे कोई ऐप यूज़ करते हैं आप ज़ेंडो वगैरह, तो वहाँ पे आप कोरियर करवा के वहाँ पे खाना पहुँचा सकते हैं। और आपने स्टार्ट में खाना अपने आस-पास के एरिया में पहुँचाना ताकि खाना आपका ख़राब भी ना हो और ठंडा भी ना हो। ओके, अब स्टेप नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ैर सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। आपके पेजेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए होम किचन के मुकाबले में, वरना आप होम किचन रह जाएँगे। अब आप एक ब्रांड कैसे बनेंगे, एक रेस्टोरेंट कैसे बनेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए बॉक्सेस बनवा लेने हैं। आप जैसे केएफसी के, मैकडॉनल्ड्स के बॉक्सेस देखे होंगे जिसमें उनका जो पार्सल उनके आते हैं, तो आपने सेम उसी तरह के अपने बॉक्सेस बनवाने हैं अपनी लोगों की प्रिंटिंग के साथ, और ये बहुत महँगे नहीं बनते। आपको तकरीबन एक बॉक्स जो है अच्छी क्वालिटी का, जिसमें खाना जो जो खाने से ख़राब नहीं होता, ये नहीं इसमें अगर आप लेट्स से बर्गर रखते हैं या पराठा रखते हैं, तो वो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो गरम फूड से वो ख़राब नहीं होता। तो आप उस क्वालिटी का लेना है, और वो जो बॉक्स है आपको एक प्रिंटिंग प्रेस से आपको तकरीबन ₹35 का 1 पीस मिल जाएगा। और डेफ़िनिटली आपको 1 पीस तो नहीं मिलेगा, कम से कम 100 या 500 के दरमियान इसकी एक रेंज होती है। तो आप ये इकट्ठे बनवा लेंगे, तो आप 35 को मल्टीप्लाई करें अगर 100 के साथ,
तो तकरीबन ये कि 3500 के आपके 100 डब्बे बन जाएँगे। तो आपके खाने को कवर करने के लिए आपकी आपकी ये ब्रेडेड बॉक्सेस होंगे। इसके साथ आपका जो एक होता है लिक्विड जो सालन आपका होता है शोरबे वाला या जिसमें करी होती है, तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली आपको यूज़ करना है प्लास्टिक के जो एक पैकेट वो मिलते हैं, बॉक्सेस मिलते हैं, टिफ़िन्स मिलते हैं डिस्पोजेबल। वो तकरीबन 12 से 15 रुपए के दरमियान होलसेल से आपको मिल जाएगा। अगेन वो भी आपने होलसेल से ही लेना है। और एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए कि अगर आपने रोटियाँ साथ या पराठे देने हैं, आपके अगर मेन्यू में इंक्लूडेड हैं, तो आपने कभी भी जो तंदूर पे कागज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना। आपने हमेशा बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो आपका आपके कस्टमर का आपसे, तो वो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो कागज़ ख़राब हो जाता है और काफ़ी बुरा एक उसकी जो तासुर मिलता है आपको देखने खाने वाले को, और काफ़ी बुरी प्रेज़ेंटेशन होती है। तो आपने खाने को यूँ प्रेज़ेंट करना है और इस तरह के अच्छे बॉक्सेस में आपने उनको आपने भेजना है अपने कस्टमर को, कि अगर उसके गेस्ट आए हों तो वो उसी तरह का गेस्ट के सामने रखिए वो खाना आपका, तो उसको अच्छा लग रहा हो। यानी कि वो कुछ छुपाना ना पड़े कि वो पहले वो जाके अलग से किचन में प्लेट्स निकालेगा, प्लेट में खाना निकालेगा फिर ला के रखेगा। तो वो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, गेस्ट के आगे रखने के काबिल होना चाहिए, तो आपका इस तरह से आपकी ब्रांडिंग करनी है। और लेटर ऑन जब आपकी सेल होना शुरू हो जाए तो आपने बटर पेपर पे भी प्रिंटिंग करवा लेनी है अपनी अपने लोगों के साथ, तो उससे आपका मज़ीद एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ अगर मुझे अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना हो 2026 के अंदर, तो मैं इस तरह से अपने इसका आगाज़ करूँगा। फिर इसके बाद जब आपका काम चल पड़ता है विदिन अ ईयर और 2, तो उसके बाद जब आप देखते हैं आपकी इतनी ज़्यादा सेल हो चुकी है कि अब वो एक किचन से हैंडल नहीं हो पा रही। आपके जो किचन है उसको डील नहीं कर पा रहे और आपके ऑर्डर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपके रिव्यूज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपने मूव करना है अपने रेस्टोरेंट की तरफ। आपने एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन याद रखिएगा बिज़नेस के अंदर एक चीज़ कि एक छोटा-सा आपने उसूल याद रखना है कि जो एक्सपेंशन होती है या आपने आगे बढ़ना होता है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप गाड़ी का गियर चेंज करते हैं। जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पहले गियर से फ़ौरन चौथे गियर पे नहीं जाते। आप देखते हैं कि अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं, अब गाड़ी को नीड है दूसरे गियर की, तीसरे गियर की, अब तभी जाके उसका गियर चेंज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपको लगे कि आपका जो बिज़नेस है, आपके जो करंट मॉडल है या आपकी जो करंट ऑपरेशन कैपेसिटी है, वो इतनी कम है कि आपके ऑर्डर्स को डील नहीं कर पा रही, तभी आप जाके एक्सपेंशन की तरफ जाना है और तभी आपका जो एक्सपेंशन होगी वो फेलियर का सबब नहीं बनेगी आपके लिए। तो दिस इज़ हाउ आई वुड स्टार्ट माय रेस्टोरेंट इन 2026। इसके बारे में अगर मज़ीद कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंगेजमेंट अगर मुझे नज़र आई अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इस आइडिया के हवाले से, तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें करके दिखाऊँगा कि आपने अपना पेज कैसे बनाना है, आपने लोगो कैसे बनाना है, आपने कहाँ से प्रिंटिंग करवानी है, सारी चीज़ें आपको जाके करके दिखाऊँगा। लेकिन अगर मुझे इसके नीचे एंगेजमेंट नज़र आई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।